आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं। आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती की लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं, कौन से उनके टीचर्स हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, सहेलियां कैसी हैं। आप पहले की तरह छोड़ दो कि आप वैसा आप करके आप इस राइट नाउ के माहौल में आप रिजल्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कोविड के बाद दुनिया चेंज हो चुकी है। कोविड से पहले लोग होते थे हाँ प्रार्थना 15 मिनट की भी चलेगा। उन्हें मालूम हुआ कि एकदम से जब झटका आता है तो हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी, और फिर उनकी लाइफ प्रार्थना वाली हुई। उन्हें मालूम हुआ कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फॉरेन के लोगों को, अमेरिका के लोगों को लगता कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोविड आया तो वहां सबसे अधिक असर हुआ। परमेश्वर ने घुटनों को लगवा दिया, लोगों को हाथ ऊपर करवा दिए और बताया कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपको जितनी प्रार्थना आपने पहले नहीं की, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। आपने पहले बाइबल नहीं पढ़ी, जितनी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं कल रात मैंने पूरी बाइबल को, मैंने इतने बाइबल को पढ़ा आराम से समझते हुए जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है जब फ्यूचर में डार्कनेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो हमारी तैयारी भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आज कोई पहलवान 100 किलो उठाता है और उसे पता है कि फ्यूचर में जो मेरी लड़ाई होने वाली है वो 125 किलो के उठाने वाले से होने वाली है, तो उसे आज से अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो 125 वाले से लड़ सकता है। तो अभी अगर आप 100 किलो उठाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान 125 की तैयारी कर रहा है, और आप तैयारी कर लें, क्योंकि जीतने वाले सिर्फ आप हैं और शैतान फिक्स फाइट में हारा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज स्पिरिचुअली देखा है, प्रोफेटिकली आपकी लाइफ में देखा है। आप घर बाय कर रहे हैं इस साल, आप अपना घर खरीद रहे हैं इस साल, आप प्लॉट खरीद रहे हैं इस साल। मैं आपको बता रहा हूं आप इफेक्टिव होंगे, आप असरदार होंगे, अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक ऊपर होंगे। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके संग होगा। वो आपको बताएगा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी अगुवाई कर रहा हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले जितनी बाइबल हमने पढ़ी उससे कहीं अधिक हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको गाइड करता है तो वो तभी कर पाता है जब आप लिखित वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे उससे बात क्यों नहीं करता, मैं प्रभु से कैसे बात करूं, मैं कैसे समझूं, सीखूं, प्रभु मुझसे क्या कहता है, और आप बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर आप लिखित वचन से जुड़े हुए नहीं हैं, परमेश्वर कभी भी ऑडिबल आपसे बात बोलकर आपसे बात नहीं करता। आप परमेश्वर को कभी सुन नहीं पाते अगर आप लिखा हुआ वचन नहीं पढ़ते हैं। कोई भविष्यद्वक्ता अगर यह कहे कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं और वचन सिखाने में और सुनाने में नील हो, वो फेक भविष्यद्वक्ता है। क्योंकि एक रियल भविष्यद्वक्ता वचन के साथ इतना जुड़ा होगा जितना और कोई भी नहीं जुड़ा होगा। क्योंकि रियल प्रॉफिट
वर्ड की बहुत डीप नॉलेज रखता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वचन ना पढ़े तो परमेश्वर उससे बात नहीं करता, और इस चक्कर में वो बाइबल पढ़ता है और बाइबल के साथ जुड़ा। मैंने देखे हैं रियल प्रॉफिट्स, वो इतना वचन पढ़ते हैं, वचन की डीप शिक्षा होती है। क्योंकि अगर आप वचन के साथ, लिखित वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि आप प्रोफेसी कर सकते हैं, तो जिस दिन आपका डेटा मशीन खराब हो जाएगा, आपकी प्रोफेसी भी खराब हो जाएगी। और लोगों को अब यकीन आ रहा है, उन्हें मालूम हो रहा है, बाइबल कहती है सच्चाई बनी रहे, और झूठ अगर कोई बोलेगा तो वो पल भर का होगा, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, उसने कहा। हालेलुया। अगर मुझे आज, मैंने 5 अध्याय में रोज पढ़ता था, 10 पढ़ता था, मुझे 20 पढ़ने हैं, और समझ के पढ़ने हैं, और बैठ के पढ़ने हैं, और एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है और स्पिरिट से अंदर लेना है। हर एक की बुलाहट अलग है, आपकी बुलाहट अलग है, मेरी अलग है, लेकिन आपकी बुलाहट में आप करें क्या, आपको तभी मालूम हो सकता है जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हों। आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बुलाहट में आपको क्या करना है, घर कैसे चलाना है, काम कैसे करना है, सेवकाई कैसे चलानी है, स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे चलाना है, वो आपके विषय में बात करेगा। कौन सा कैरियर चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है, वो आपसे बात करेगा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं दोस्तों एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं अंकुर नरूला जी की। दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं आप लोग अपने जीवन में अगर ध्यान पूर्वक और सच्चे मन से सुनते हो तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आपको आज़ाद करेगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा और आपके सारे बंधनों को दूर करके आपको आज़ाद पक्षी की तरीके आपको आपकी सारी संकटों को दूर करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ काम करता है तो प्रभु कहता है कि उसके जीवन में मैं सच्चे मन से और सच्चे हृदय से काम करता हूँ और उसको आशीष देता हूँ और बहुत सारी समस्याओं से उसको बचाता हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन भी मैं भी पेश करना चाहता हूँ ताकि आप लोग अंकुर नरूला की प्रार्थना के द्वारा तुम मेरी भी प्रार्थना को सुनो, ताकि आप लोगों के जीवन में प्रभु और अच्छे से काम कर सके और आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा सके, आपके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर कर सके। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रेम का वचन। प्रेम का वचन क्या होता है? प्रेम का मतलब बहुत ही बड़ा होता है दोस्तों। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो प्रेम होता है एक लगाव, जो परमेश्वर से ही लगाव। वो जैसे कि परमेश्वर से आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और जैसे कि आप अपनी माता से लगाव करते हो, लगाव का मतलब होता है प्रेम। प्रेम कैसे होता है? आप लोग जैसे कि माँ से इस आशा में रहते हो कि एक बच्चा अपनी माँ के आशा में इसलिए रहता है कि ताकि उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी, इसलिए उसको क्या होता है, प्रेम होता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का प्रेम भी हमारे लिए बहुत ही अटूट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम और अटूट बंधनों को बांध करके चलता है तो प्रभु कहता है उसकी सारी समस्याओं का हल परमेश्वर ढूंढ लेता है। परमेश्वर उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाता है, उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, माँ से लगाव रखते हो, ठीक उसी प्रकार आप प्रभु के वचन से लगा करके देखो। उसी प्रकार जैसे माँ से प्रेम करो वैसे ही प्रभु के वचन से प्रेम करो। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रभु के वचन में सामर्थ है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी आपकी जीवन की दिक्कतों से वो आपको दूर करेगा। जैसे कि माँ अपने बच्चों को पलकों में बैठा के रखती है कि उसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए,
कोई भी तकलीफ़ माँ के रहते हुए नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि मेरे रहते हुए आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दुख और कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर हमारा सर्व परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा है। वो हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा और हमको आज़ाद करेगा, हमको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा और प्रेम के जीवन को जिएगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे एक नया आदेश देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, तो परमेश्वर कहता है, ये वचन हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर कहता है मसीह लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और क्योंकि यही एक सख्त पहचान होती है एक मसीही जीवन की, यही एक सख्त पहचान होती है एक मसीही जीवन की, एक विश्वासी की। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास के साथ एक दूसरे से प्रेम करेगा, एक दूसरे के संग लगाव रखेगा, तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हें बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा, आपके सारे बंधनों को आज़ाद कर देगा, आपके जीवन की सारी दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु के वचन पे चलता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु कहता है कि वो आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।